हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी से बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ी रखी हुई है तो आप इसे बना सकते हैं, या आपके पास पुरानी साड़ी है आप उसका रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए देखिए मैंने ये साड़ी ली हुई है, इसका मैं लाइनिंग यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है, इसमें से मैं आधा मीटर कपड़ा कट कर रही हूँ। देखिए मैंने इसमें से आधा मीटर कपड़ा कट कर लिया है। इस पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट कट करने के लिए देखिए मैंने इसे 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। यहाँ ऊपर की साइड में हमें स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेना है। ऊपर की साइड में कपड़ा तिरछा था, इसलिए मैंने इसे लाइन को सीधा करके इसे बराबर कर लिया है कपड़े को। यहाँ से सबसे पहले हमें लेंथ का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हम इंची टेप को रखेंगे और इसका लेंथ है 14.5 इंच पर, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से भी हम 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। आपका यहाँ पर शोल्डर जितना भी आता है उतना ले लीजिएगा। मैं यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आपका जितना भी आर्म होल आता है उतना यहाँ पे ले लीजिएगा। यहाँ से मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाना है। तो इसका चेस्ट है 34 इंच पर, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप इंची टेप से इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये डबल फोल्ड में हो गया है, इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड में हो चुका है, तो इसका ये चौथा भाग निकल चुका है। तो इस तरह से आपका चेस्ट का चौथा भाग निकल जाएगा। तो ये 8.5 इंच पर आ रहा है, तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से करके, और आगे की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच पर रखा हुआ है और यहाँ से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से कमर का निशान लगाना है। तो आपका जितना भी कमर आता है आप उसको 4 से डिवाइड करिएगा, या फिर आप इंची टेप से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। यहाँ हमारा प्लेट लगेगा, उसके बाद हमें और भी बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए इस तरह से। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया, या फिर आप यहाँ से सीधा निशान लगा सकते हैं जैसे कि आपने चेस्ट में लगाया था, वैसे ही यहाँ से मैंने सीधा कर लिया है। यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हमारा बैक आर्म होल का गोलाई है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देना है। तो उसके लिए देखिए इंची टेप को इस तरह से हम रखेंगे और इसका हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ से हाफ़ करेंगे तो इसका यहाँ तक आएगा। उसके बाद हमें इसके अंदर से इस तरह से गोलाई देनी है। इतना करने के बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देना है। अब यहाँ से हमें नेक की विड्थ रखनी है। तो यहाँ से देखिए मैं 2.5 इंच पर रखूँगी। आप यहाँ से चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। अब हमें मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए सेंटर में एक कट लगा लेंगे हम। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम लिख लेते हैं। ये ऊपर की साइड वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। ये बैक पार्ट है, तो इसमें मैंने लिख लिया है। मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया इस तरह से। यहाँ से जो हमने फ्रंट आर्म होल का शेप लगाया था, अब उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ पास हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुका है। अब इसे हम साइड कर लेते हैं।
अब हमें साड़ी ले लेना है, इस पर हम कटिंग करेंगे। इस साड़ी में देखिए यहाँ पास ब्लाउज पीस अटैच है, तो इसे हम कट करके हटा देंगे। और यहाँ से देखिए ये जो लेस लगा हुआ है इसे भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पास देखिए मैंने लेस को निकाल लिया है और ब्लाउज पीस को कट करके हटा दिया है। यहाँ पास देखिए ये फ्लावर बना हुआ है, इस पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। ये साड़ी सिंगल में है, इसे मैंने फोल्ड नहीं किया है। अब देखिए जो हमने कट किया हुआ था अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से नीचे की साइड से हमें मिला करके रखना है, क्योंकि मुझे पूरा पार्ट चाहिए इसका। अब हमें इसी कटिंग कर देनी है। तो देखिए यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से भी हम लाइनिंग के बराबर से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस साइड से भी इसे कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, इसे साइड कर लेते हैं। अब देखिए जो बची वाली साड़ी है इसको हम आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे हम बिछा करके रखेंगे। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने इसे रखा हुआ है, बराबर से मिला करके रखना है हमें इसे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया हुआ था इसी तरह से हमें इसे बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब यहाँ से देखिए ये ऊपर के साइड में जो कपड़ा बचा हुआ है इस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नाप लेते हैं कि इसे कितना रखना है। तो यहाँ से देखिए जो हमने कट किया हुआ था इसे हमें यहाँ से इंची टेप पर रखना है और यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। ये जितना भी आता है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ पास 8 इंच आ रहा है तो मैं 9 इंच पर रखूँगी। ये प्लेन वाला साइड मुझे मोहरी की तरफ में रखना है। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड करूँगी इसे। मैंने इसे 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, जितनी भी आपको लंबाई लेनी है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लीजिएगा। इसकी लंबाई 15 इंच पर है तो मैं यहाँ से 16.5 इंच पर लूँगी, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ से 16.5 इंच पर निशान लगा लेना है लंबाई का, और इस साइड से भी हम 16.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम डाउन करेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच लगभग लगा लेंगे निशान सीधा में। और ऊपर की साइड से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है यहाँ से, और यहाँ से हमें अब शेप दे देना है। अब हमें यहाँ पास मोहरी का निशान लगाना है। तो इसका मोहरी 4.5 इंच पर है तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें मिला लेना है। अब यहाँ हमें मार्किंग के ऊपर से इसे कट कर लेना है। अब यहाँ सेंटर में कट लगा लेना है। यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। शेप देने के बाद इस तरह से हमें इसे खोल करके रखना है और यहाँ मार्किंग के ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पास हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले ये हमारे फ्रंट आर्म होल का है। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने ये लाइनिंग वाले कपड़े को लिया हुआ है और यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट पॉइंट आता है उसमें आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लीजिएगा। तो इसका बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच पर, तो यहाँ से मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से नीचे की साइड भी हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमारा टक्स बनेगा तो देखिए 1/2 इंच पर इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ से 1/2 इंच निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन निशान को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देना है और यहाँ से भी हम इस तरह से इसे मिला देंगे। अब देखिए हमें दूसरे साइड में भी निशान लगाना है, तो उसके लिए देखिए कपड़े को इस तरह से हमें खोल करके रखना है। उसके बाद उल्टे साइड में देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें प्रेस कर देना है ताकि ये निशान पीछे की तरफ भी आ जाए। देखिए यहाँ पे भी निशान आ गया है तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ भी निशान लगा लिया है।
तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए मैंने और सब पार्ट को हटा लिया है। ये मैंने बैक पार्ट को लिया हुआ है। मेन फैब्रिक को हम हटा लिए हैं। अब देखिए पहले लाइनिंग पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें नेक की विड्थ रख लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें नेक की लंबाई रखनी है। तो आपकी लंबाई जितनी रखनी है आप उतनी ले लीजिएगा। यहाँ से मैंने इसकी लंबाई 6 इंच पर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जैसे हमने ऊपर में लिया हुआ था सेम वैसे ही हमें यहाँ भी ले लेना है। आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा करके भी ले सकते हैं, 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से 2.5 इंच पर ही लगाऊंगी। उसके बाद हमें लाइन को सीधा कर लेना है और यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ से इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ से हम घुमाते हुए इसे कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है और इसकी सीधी साइड देखिए हमें अंदर की तरफ रखनी है। अब इसे पीछे की तरफ हमें पलट देना है। यहाँ नीचे की साइड में हम पिन लगा करके इसे सिक्योर कर लेंगे। यहाँ मैंने पिन लगा लिया है और ऊपर की साइड में भी देखिए यहाँ से मैंने पिन को अटैच कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से घुमाते हुए पूरे नेक पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हमें पिन को निकाल करके हटा देना है। अब यहाँ हमें देखिए नीचे की साइड में भी हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पास देखिए इस तरह से हमें बराबर से मिला करके रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। यहाँ से इस तरह से शेप देने से ये अच्छे से बैठ जाता है। आप सिलाई करने के पहले शेप दे दीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पास कट किया तो ये खुल गया है। तो इसे फिर से हम सिलाई कर लेंगे। आप इसे स्टिच करने के पहले इस पर कट लगा लीजिएगा, शेप दे दीजिएगा ताकि अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आप सिलाई कर लीजिएगा। अब हमें नेक को कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम पूरे नेक पर इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि हमें पलटते समय आसानी हो इसे और ये अच्छे से बैठ जाए। कट लगाने के बाद इसे हमें पलट देना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है। अब यहाँ से इसे हमें बराबर कर लेना है। अब हमें यहाँ से नेक के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पर लगा लेंगे। इतना करने के बाद नीचे की साइड में देखिए यहाँ से भी हमें बराबर करते हुए नीचे की साइड में स्टिच कर लेना है। अब इसे हमें पलटी करके यहाँ से कपड़े और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच करना है। तो यहाँ पास हम बराबर से करते हुए इसे अटैच कर लेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देना है। मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें टक्स बनाना है। तो निशान के ऊपर से हम इसे पकड़ेंगे। यहाँ ऐसे बराबर से हमें पकड़ करके रखना है और यहाँ से पकड़ते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ऐसे ही देखिए सेम हमें इस साइड में भी टक्स को बना लेना है। तो मैंने दोनों साइड टक्स को बना लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। इसकी नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच पर रखा है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। तो आपको इसकी लंबाई जितनी रखनी है आप उतनी ले लीजिएगा। मैं यहाँ से देखिए 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम स्केल को रख करके लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर हमें नेक का शेप दे देना है। आपको जिस तरह का पसंद है उस तरह का आप यहाँ शेप दे दीजिएगा। यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन को तिरछा ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसी कटिंग कर लेनी है। अब हमें नेक को बना लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट के नेक को बनाया हुआ था वैसे ही सेम हमें इसे भी बना लेना है।
यहाँ पास देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह हम बराबर से रख करके शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। यहाँ तक शोल्डर को जॉइन करने के बाद इसे मैंने पलट करके डबल सिलाई कर ली है। ऐसे ही सेम हमें दूसरे शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है। अब हमें यहाँ कपड़े को बराबर से मिलाते हुए एकदम किनारे पे सिलाई कर लेंगे। और सेम ऐसे ही हमें इस साइड में भी सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ से मैंने दोनों साइड में सिलाई कर लिया है। अब हमें इस पर स्लीव्स को अटैच करना है। अब देखिए इस कपड़े को हटा लेते हैं, अब स्लीव्स को ले लेते हैं। अब इसे हम सिलाई करेंगे। यहाँ से स्लीव्स को देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरह से। तो ये डबल फोल्ड में हो गया है और डबल फोल्ड करते हुए इस पर हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही देखिए मैंने दूसरे स्लीव्स पर भी सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। यहाँ से देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ मोहरी को हम बराबर से करके रखेंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो इसका मोहरी है 4.5 इंच पर, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, जितना आपका आता है उतना लगा लीजिएगा यहाँ से। और नीचे की साइड हमें कमर का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब ये कमर वाले निशान को हमें ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है, चेस्ट वाले निशान के साथ इस तरह से। और इस वाले निशान को हमें मोहरी वाले निशान के साथ मिला देना है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई कर लेनी है, मार्किंग के ऊपर से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही सेम देखिए मैंने इस साइड में भी सिलाई कर ली है, फिटिंग की सिलाई। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। मैंने इसे सीधा कर लिया है। ये हमारा टॉप पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसके नीचे का पार्ट बनाना है। तो उसके लिए हम ये बची वाली साड़ी को ले लेंगे, जो हमने कट किया हुआ था और इतना बच गया था उसे हम लेंगे। कपड़े को हमें 4 फोल्ड में करके रखना है। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। अब यहाँ पास हमें कमर का नाप लेना है। तो देखिए जो हमने टॉप पार्ट बनाया हुआ था उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पास इसे हम रखेंगे। कमर के निशान से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हम निशान को लगा लेंगे। यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। अब ये देखिए जो ऑरेंज वाला है किनारी, उसको हम कट करके हटा देंगे। ये किनारे वाले भाग को हमें हटा देना है, इसलिए मैं यहाँ से देखिए सीधा निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए हमें मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमने टॉप पार्ट की लंबाई रखी थी उसे हमें ऊपर की तरफ छोड़ देना है। ऊपर की तरफ छोड़ने के बाद इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उतनी आप यहाँ से निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ से जितनी आ रही है मैं पूरी रख रही हूँ, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अब यहाँ से देखिए हमें इंची टेप को रख के नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे। तो यहाँ से इसकी लंबाई 29.5 इंच पर आ रही है। तो इंची टेप को देखिए हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 29.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में निशान लगा लेना है, इंची टेप को इस तरह से रखते हुए। इस तरह से हमें इंची टेप को रखते हुए 29.5 इंच पर निशान को लगाते जाना है। देखिए यहाँ से इस तरह से हमें मिलाते जाना है निशान को लगाते हुए। तो यहाँ पास देखिए मैंने पूरे राउंड में मार्किंग कर ली है। कपड़े को हमें मार्किंग के ऊपर से कट कर लेना है। इस तरह से देखिए जो हमने सीधा निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ से भी हमें इसे कट कर लेना है, यहाँ पास घुमाते हुए। ऐसे ही हमें देखिए यहाँ से भी कट कर लेना है। तो यहाँ पास देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पास देखिए हमें कपड़े को स्टिच कर लेना है। यहाँ से पकड़ते हुए सीधे में हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। अब हमें लाइनिंग के ऊपर कट कर लेना है। तो लाइनिंग को हम देखिए इस तरह से बिछा करके रखेंगे।
यहाँ से हमें कपड़े को डबल फोल्ड में करके बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए किनारे को पकड़ते हुए हमें यहाँ पे मिलाना है। यहाँ से देखिए इसे हम बराबर से यहाँ पे करके रखेंगे। फिर से हमें यहाँ पे टॉप पार्ट को रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके यहाँ निशान लगा लेंगे हम कमर का, इस तरह से। अब यहाँ से हमें मार्किंग कर लेना है। जितना हमने फैब्रिक को कट किया हुआ था उससे 1/2 इंच कम करके यहाँ से हमें कट कर लेना है। यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग के ऊपर से इसे कट कर लेंगे। इस मार्किंग के ऊपर से भी हम कपड़े को कट करेंगे। इस कपड़े को भी हमें यहाँ किनारे पे सिल लेना है और सिलने के बाद नीचे की साइड में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पास पिको कर सकते हैं। यहाँ पास देखिए इसी किनारे पे हम सिलाई कर लेंगे दोनों को पकड़ते हुए, और इस साइड भी हमें सिलाई कर लेना है और नीचे की साइड में फोल्ड कर लेना है। आप यहाँ नीचे की साइड में पिको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैंने इसे अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पास मैंने लाइनिंग को कपड़े के साथ अटैच कर लिया है कमर पर, और यहाँ साइड से भी मैंने इसे अटैच कर लिया है दोनों साइड से। अब हमें यहाँ से टॉप पार्ट को अटैच करना है। तो यहाँ से देखिए हम टॉप पार्ट को यहाँ पास रखेंगे। यहाँ से पहले टॉप पार्ट को उल्टा कर लेते हैं। कपड़े को उल्टा करने के बाद देखिए इस तरह से हमें ऐसे करके यहाँ से फोल्ड करते हुए इसके अंदर डाल देना है, और यहाँ से देखिए हमें कपड़े को बराबर से मिलाते हुए अटैच कर देना है। यहाँ से देखिए हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। इसका लुक आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा आया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।